इनफैक्ट हमारी माइथोलॉजी ही सक्सेस स्टोरीज से भरी हुई है कि लाइफ कैसे जीनी है। भगवत गीता ले लीजिए, रामायण, महाभारत, वी हैव सच फ्लडिंग विथ नॉलेज, बट डज दैट अप्लाई टू एवरीवन? बिल्कुल भी नहीं। आज जो मैं आपको बताऊंगी जरूरी नहीं है कि दैट इज द मंत्रा, द मैजिक पोर्शन ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। जो मेरे लिए वर्क करता है फॉर्मूला, वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए वर्क करे। We all have a different set of circumstances in our life. We all face different situations in our life. We all face those situations differently in our life. We make different choices. We meet different people. That is why सबकी सक्सेस स्टोरी डिफरेंट होती है। लॉर्ड बुद्धा ने जब अपनी जर्नी शुरू की थी, तो उन्हें नहीं पता था कि वो किसी को कॉपी कर रहे हैं या किसी से सीख रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी जी, और उन्होंने जिस तरह जी, आज वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ बन गई। महात्मा गांधी जी ने भी किसी और को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपनी लाइफ जी, अपने डिसीजंस लिए, अपने रास्ते पर चले। आज वो जिस रास्ते पर चले, वो हमारे लिए फिलॉसफी बन जाती है। तो अल्टीमेटली जब आपको समंदर में फेंका जाता है, तो तैरना तो आपको ही सीखना है, राइट? बट हम जैसे लोग जो आपको आज थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस के बारे में बताने वाले हैं, या सक्सेस स्टोरीज वाली जो किताबें होती है, या मैनेजमेंट गुरु, और ऑल ऑफ द पीपल यू मीट ऑल अलोंग योर लाइफ, आपके कोई मेंटोर होंगे, गुरु होंगे, ये आपको तैरना नहीं सिखा सकते, बट ये आपको किस तरह हेल्प करते हैं कि इस जर्नी में व्हेन यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश समथिंग एंड मेक समथिंग ऑफ योर लाइफ, ये आपको वो जर्नी थोड़ी आसान करके देते हैं। Nobody can guarantee success. Success is not a formula. There is no formula for success. Now, एक बहुत बड़ी कहावत है कि every species has the power to grow to its maximum, except for human species. For example, अगर आप पेड़ को देखेंगे, बैनियन ट्री को देखिए और रोज प्लांट को देखिए, बैनियन ट्री उसकी लाइफ टाइम में जितना मैक्सिमम ग्रो हो सकता है, जितना मैक्सिमम ग्रो हो सकता है, उतना ग्रो होता है। इट नेवर स्टंट्स इट्स ग्रोथ। अब रोज प्लांट जितना मैक्सिमम ग्रो हो सकता है, उतना ग्रो होता है, वो कभी अपनी ग्रोथ को छोटा नहीं करता है। और वो बैनियन ट्री को ये नहीं बताता, यार तू इतना बड़ा होके भी क्या कर लेगा, तू मेरे जितना ही बड़ा हो, उतना ही तो तुम, उतने लीव्स आएंगे, उतने ही तुमको मजा आएगा, उतनी ही तुम्हारी लाइफ स्पैन होगी। सो ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट ग्रोथ कैपेसिटीज। कोई बैनियन ट्री बन सकता है, कोई रोज प्लांट बन सकता है, बट हर किसी में ग्रोथ का पोटेंशियल है। सो इफ यू लुक एट दीज प्लांट्स, दे ग्रो टू देयर मैक्सिमम। मगर इंसान अपनी मैक्सिमम ग्रोथ अपने लाइफ टाइम में बहुत ही कम लोग हैं जो हासिल कर सकते हैं। I'm not saying everybody can become Bill Gates, Tata, Ambani. I'm not saying that. You see, many of us are rose plants, but हम rose plant तक भी नहीं बढ़ पाते। हम उससे भी छोटे पौधे बनकर रहे, हम घास बनकर रह जाते हैं छोटी सी। That is because we don't have that power. Most of us, we don't have that willpower to grow to our maximum. That is what your aim as entrepreneurs should be. Do you think Bill Gates, Tata, Birla, Ambani, they're earning for bread and butter? इतना बिल गेट्स ने 90% ऑफ हिज प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। 90%। डू यू थिंक वो आदमी अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए बिजनेसमैन बना था? डेफिनेटली नॉट। ग्रोथ हंग्री लोग है ये लोग, मनी हंग्री नहीं है। You see, when you try to reach your potential in your field, when you become growth hungry to do something in your life, money, success, fame, it is just a byproduct of your talent. That is what we all should strive to be. We all should strive to be growth hungry. इस जर्नी में हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहेंगे ना, पैसा कमाना ये सब मोह माया है, क्या करना है, इतना करोड़ों कमा के क्या करना है, क्या मिल जाएगा, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। आप अंबानी को देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, क्या लेकर गए, इतनी करोड़ों अरबों की उनकी प्रॉपर्टी है, बट अल्टीमेटली वो क्या लेकर गए? कुछ भी तो नहीं। तो
to these people, you know, you can say कि if it is all मोह माया and that is all what you can understand कि लाइफ में पैसा कमाना यानी मोह माया है या फॉर्च्यून के पीछे जाना यानी मोह माया है, तो ये सब ना अपनी अपनी प्रॉपर्टी आज ही डोनेट कर दे, यू नो, बिकॉज ये जो लोग होते हैं ना, ये हारे हुए डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स है जो ग्रोथ अपनी मैक्सिमम नहीं कर सके लाइफ में, इन्हें उस जर्नी का मजा ही नहीं पता। See, it's not about reaching the destination, you know. अगर आप आज टारगेट रखते हैं कि अगले 5 साल के बाद मेरे पास एक रोल्स रॉयस होनी चाहिए, it is not about the Rolls Royce after all, but रोल्स रॉयस पाने के लिए आप जो लाइफ में मेहनत करने वाले हैं, उस मेहनत से आप जो इंसान बनने वाले हैं, you know, that is what is very important. That journey is so amazing. उसके बाद रोल्स रॉयस मिले ना मिले, देखिए आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उस जर्नी का जो आप मजा लेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अल्टीमेटली जैसे मैंने पहले कहा, मरना तो हम सभी को है, वही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, बट वहां जाने से पहले हम इस जर्नी का अगर मजा भी ना ले तो क्या फायदा है फिर इस लाइफ का। एक बार एक व्यक्ति था जिसे अपनी जिंदगी में उसके मम्मी पापा और उसके एंसेस्टर्स बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर छोड़कर गए, करोड़ों लाखों की यू नो प्रॉपर्टी छोड़कर गए। आप में से बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने अपने अपने पेरेंट्स से ये सब इनहेरिट किया होगा। तो वो इतना खुश हुआ वो देखकर, वो किसी को अपना गुरु मानता था। वो उनके पास गया और उसने कहा कि आपको मैं अभी आज एक बताना चाहता हूँ कि अभी अभी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हुई है एंड सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स मेरे नाम पर लिखे गए कि अब मुझे कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है लाइफ में। अब मैं आराम से जीने वाला हूँ, अब मैं एकदम आराम से जीऊंगा। मैं अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ दुनिया भर के वेकेशंस करूंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं एंजॉय करने वाला हूँ। आई एम गोना लीड अ लग्जरियस लाइफ, मैं पूरी दुनिया देखने वाला हूँ। मेरे यही एम्बिशंस है, मुझे मेहनत नहीं करनी है अभी। बिजनेस में आपके इतना टेंशन होता है, इतना स्ट्रेस होता है, लोन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ये सारी चीज, करप्शन होता है, लोग आपको तरह तरह से परेशान करते हैं। मैं तो इन सबसे बच गया, मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके मेंटोर ने उसे कहा, यू नो व्हाट, मैं चाहता हूं कि तुम 100 करोड़ कमाओ, इस हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी में अपना एक छोटा सा 100 करोड़ और कमाओ। तो वो आदमी हैरान हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं। उसने अपने मेंटोर के कहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आई हैव थाउजेंड्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज विथ मी, अगर मैं चाहूं भी तो इस लाइफ टाइम में ये खर्च नहीं कर सकता, तो मैं क्यों कमाऊं? मैं पागल हूं कि वो बीमार हो जाऊंगा? मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा, दिन रात उसमें लगा दूंगा, तो मैं एक दिन बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे बीमार नहीं पड़ना है। आई डोंट वांट टू गेट डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, क्या क्या हो जाता है आपके इसमें बिजनेस में, टेंशन लेके मोटा हो जाऊंगा, बिल्कुल अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। तब भी उसका मेंटर कहता है, नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि तुम 100 करोड़ कमाओ। तो वो तो उसकी लाइक गालियां आते थे जैसे कि आप पागल हो गए, मुझे आपसे बात ही नहीं करना चाहिए था। तो फिर आप ऐसा कह क्यों रहे, आप क्यों मुझे बर्बाद करना चाहते, क्यों मुझे उस कीचड़ में धकेलना चाहते हैं जहां मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सेटल कर दिया है लाइफ में। तो वो उसे कहता है कि यार देखो, मैं तुम्हें 100 करोड़ कमाने को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे प्रॉपर्टी में 100 करोड़ और जमा हो जाए। मैं जानता हूँ तुम्हें उस 100 करोड़ की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये 100 करोड़ कमाने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस जर्नी में आज जो तुम इंसान हो, जो एकदम सेल्फ रिलायंट, नो गोल्स वाले इंसान हो, तुम इससे कहीं कुछ बदल जाओगे, कहीं गुना ज्यादा अमेजिंग कॉन्फिडेंट बन जाओगे। आखिर कॉन्फिडेंस है क्या, बताइए? द पर्सन दैट यू बिकम ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ सेल्फ ग्रोथ, दैट इज व्हाट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। जब आप छोटी छोटी चीजों में लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता जाता है, एंड दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट। आई मीन, मैं आपको आज कॉन्फिडेंस यहाँ परोस के नहीं दे सकती, एंड कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो नॉट एक कोई सितारा आसमान में इतना चमकता हुआ कि जिसे हम अचीव नहीं कर सकते। क्या है कॉन्फिडेंस? आप आज घर में चाय अच्छी से बना लीजिए, जब आपके घर में आपको लोग बोलेंगे वाह क्या चाय बनी है, you automatically become a little confident. When you go on stage and speak a few lines and when people clap for you, that is confidence. Everyday situations, everyday circumstances, the way you face them, winning or losing is not important. See, that's it. अगर आप जीतते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं, हारते हैं तो सबक सीखते हैं। हारता कोई नहीं है मेरे हिसाब से,
कोई नहीं हारता जिसने अपनी हार से सबक लिया हो। So that is what makes you confident. So ultimately वो mentor से वही कहता है कि आज जो तुम बन गए हो ये, you know, it's like you are such a goal less, ambition less person कि तुमसे कोई बात करके इंस्पायर भी नहीं होगा 2 मिनट के लिए भी। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है जहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन आज कोई तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता, मतलब कोई तुम्हारे जैसा बनना नहीं चाहता। सोचते होंगे कि हमें ऐसे आराम की जिंदगी मिले, बट आई डोंट थिंक एनीबडी विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। अपने आने वाले जनरेशंस के लिए कुछ तो लेगेसी छोड़कर जाओ, कुछ तो ऐसा करो कि यू नो आई डिड दिस फॉर माई सेल्फ, आई डिड दिस। दैट कॉन्फिडेंस इज अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड एज बिजनेसमैन आई एम टेलिंग यू कि अर्निंग मनी is not bad. Earning 1 crore, earning 2 crore, earning 3 crores, earning thousands of crores is not bad. The person you will become out of this process, that is very important. Obviously, and to become a positive person is what is very important. So we all have to set a benchmark in whatever you do. My father used to always say कि life में कुछ भी करो, top 10 में जरूर रहो। कोई भी प्रोफेशन में हो, आप बिजनेस में हैं, आप मैं डॉक्टर हूँ, आप मेडिसिन में हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मेरे पापा ने बस मुझे एक ही कहा था, बेटा कि तुम जो भी करो टॉप 10 में रहो। अब वो उस जमाने की मतलब ऐसी बात है कि मेरे पापा कहते थे तुम्हें कॉबलर बनना है, तुम्हें मोची बनना है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा मोची बनो कि तुम्हारे शहर में दूसरा ऐसा कोई ना हो। तुम्हें हेयर ड्रेसर बनना है, कोई बात नहीं, बट ऐसे हेयर ड्रेसर बनो कि तुम्हारे शहर में दूसरा ऐसा कोई ना हो। तो 100% देना इसी को कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट छोटा बड़ा, एंड नो जॉब इज छोटा बड़ा। व्हाट यू बिकम ऑफ इट एंड हाउ मच यू गिव इनटू इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को हम गोल सेटिंग कहते हैं। आज हमारे पास क्या नहीं है बताइए? हमारे गोल्स अचीव करने के लिए हमारे पास एक ब्यूटीफुल फैमिली है, टेक्नोलॉजी है, पैसे भी है, यू नो वी हैव कम्युनिकेशन के इतने सारे सिस्टम्स है, वी हैव एवरीथिंग गोइंग फॉर अस, येट वी आर आवर बिगेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन। और हम ही खुद को सक्सेसफुल बनने से रोकते हैं। हीरो होंडा ने 1960 में एक पंचलाइन बोली थी। हीरो होंडा, एवरीबॉडी नोज अबाउट हीरो होंडा। उन्होंने कहा था, उनकी जो टैगलाइन थी, इट सेड कि वी विल डिस्ट्रॉय ऑल कंपटीशन, वी विल डिस्ट्रॉय ऑल कंपटीशन। अब सोचिए दैट्स सच अ बिग थिंग टू डू। हीरो होंडा इज नॉट क्रिमिनल कि वो कंपटीशन डिस्ट्रॉय करने के लिए खून करता फिरेगा सबका, वैसे टाइप का कंपटीशन नहीं है ये। But it had said, you know, we will destroy all competition. और ये कब हो सकता है possible? Only when you grow. When you grow, when you improve yourself, when you better yourself, competition automatically destroys itself. So that is, Nike had said in 1970 that crush Adidas. They said crush Adidas. Adidas कितना बड़ा ब्रांड था उस वक्त, कितना बड़ा ब्रांड था उस वक्त। तो उनकी टैगलाइन थी क्रश एडिडास। और आज आप देखेंगे वेयर नाइकी हैज रीच्ड। शायद एडिडास को क्रश नहीं किया उन्होंने, बट वो भी उनसे बिल्कुल हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हैं कंपटीशन में। So that is the confidence, that is the power of goal setting. You know, you have to set a goal. Hero Honda set a goal for itself, they will crush competition. Aaj tak Hero Honda is alive and kicking in its business. Nike said we will crush Adidas. आज Nike शायद Adidas से कहीं ज्यादा आगे चले गया है as a brand. So that is the power of goal setting. You know, being a leader without a goal is of no use. You people are directors, owners of your business. लेकिन अगर आप ऐसे लीडर हैं जिसका कोई गोल ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं। यू नो, आज आप सेकेंड एनिवर्सरी आपके बिजनेस की शायद ही मना पाएंगे। If you don't have a vision, if you don't have a goal, then you probably will not be able to celebrate another anniversary of your business. I'm so sorry to say. Sometimes, you know, this might sound very rude, but this is the fact of life. अगर आप देखेंगे, I'm not being judgmental, but एक शेर अपने बच्चे की परवरिश करता है, ऐसा बोलते हैं, और एक कुत्ता अपने बच्चे को पालता है। इट्स बिटवीन परवरिश एंड बिटवीन पालना इज अ बिग डिफरेंस, यू नो। जब वो शेर की फैमिली नदी क्रॉस करती है तो वो जो छोटा कब होता है, शेर का बच्चा, वो सारी फैमिली क्रॉस कर जाती है, 4 शेर के बच्चे भी क्रॉस कर जाते हैं, मगर
वो छोटा बच्चा क्रॉस नहीं कर पाता, उसमें से एक बच्चा क्रॉस नहीं कर पाता, वो शेरों से कहता है चलो हिम्मत करो, कोई मुश्किल नहीं है, हमने कर लिया, तुम भी कर सकते हो। बट स्टिल उसमें वो हिम्मत नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती, वो हिम्मत ही नहीं आती है उसमें, वो कर ही नहीं पाता, वो डर जाता है नदी का बहाव देखकर, इट गेट्स स्कैर्ड। यू नो व्हाट डज, ऐसा कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि वो शेर जाता है और अपने पंजे से उस बच्चे को मार देता है, और वो शेरनी रोने लग जाती, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। तो उसने कहा कि देखो, कुत्ते की तरह जीने से तो अच्छा है कि ये आज ही मर जाए। सो दैट इज व्हाट, यू नो, अगर शेर की जिंदगी मिली है तो शेर के जैसा जिगर भी चाहिए, वरना कुत्ते की तरह जीने के लिए शेर बनने की जरूरत ही नहीं। So this is what you know have to understand as a businessman: the power of goal setting, the power of belief in yourself, and the power of the feeling that you know you can do anything. You know, आज यहाँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, I wish कि एक दिन कोई ऐसा बोले कि कुछ लोगों की, कुछ पागल लोगों की भीड़ आई थी, कुछ पागल लोगों की भीड़ आई, जमा हुई, और उन्होंने इस देश की इकोनॉमी बदल के रख दी। Why can't we do that? Obviously we can. If America can, if Britain can, why can't we? हम तो संस्कारों में, हर चीज में उनसे आगे हैं, इंटेलिजेंस में उनसे आगे हैं। तो ऐसी ऐसी एग्जाम्पल क्यों नहीं कोई दे सकता कि कुछ पागल लोग आए और उन्होंने इस देश की इकोनॉमी बदल दी। What I'm trying to stress here, ये शेर की कहानी से, कि people don't lack ability, capability. हम सबके पास है ability भी और capability भी। What we lack is the power of decision making. When you don't decide for yourself, people decide for you whether you should live or you should die. So the power of decision making is what will make you a lion or will make you a dog. It is the whatever you decide. Your choices are what you are today. अगर आज आप सोचते हैं कि आपको आपका बिजनेस लोकली रखना है, स्टेट लेवल पे लेके जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, ये सब कुछ आप ही के अंदर ऑलरेडी है। द पावर टू बिकम, जैसे मैंने कहा कि वो जो पेड़ है वो अपनी मैक्सिमम तक पहुंचता है, लेकिन इंसान अपनी मैक्सिमम तक नहीं पहुंचता। So the power of becoming what you want to become is already inside you. What you need is to decide for yourself. कोई बुराई नहीं है अपना बिजनेस लोकल रखने में भी, कोई बुराई नहीं है, नो प्रॉब्लम। इफ यू कैन बी अ रोज प्लांटर, अगर आपको अपनी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए, यू नो, you should know your limit. If you are capable of going, reaching up to a rose plant, be it, but be the best producing rose plant you can be. लोकल मार्केट में अपना एकदम डंका बजना चाहिए आपके बिजनेस का। You know, everybody should know. इतने अग्रेसिव होने चाहिए आप in your business. Everybody should know you. The thing is, another which very important thing that a businessman, business person should have, I'll tell you, Ratan Tata, JRD Tata, इन्होंने जब डिसाइड किया कि ये जैगवार और रेंज रोवर की कंपनीज ओवरटेक करेंगी, कितनी हाई प्राइस में उन्होंने ये कंपनीज खरीदी, यू वोंट बिलीव इट। सारे इंडिया में ये बात हो रही थी, पूरे वर्ल्ड में ये बात हो रही थी कि नाउ टाटा इज फिनिश्ड, इट इज नेवर गोइंग टू बी एबल टू रीपे इट्स लोन। और ये इनकी जिंदगी का सबसे फूलिश डिसीजन था टू ट्राई टू टेक ओवर जैगवार एंड रेंज रोवर। कोई फायदा नहीं है, इंडियन मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एंड एवरीबडी वाज लाफिंग एट टाटा, एंड वो सही भी थे। इतना फाइनेंशियल क्रंच हुआ टाटा को, इतना फाइनेंशियल क्रंच हुआ कि जिसकी कोई, यू नो, इट्स एवरीबडी नोज अबाउट इट। बट सी वेयर टाटा इज टुडे, see where Tata is today. Jaguar and Range Rover are the two most important brands which are giving business to Tata. एक टाइम था जब लोग हंस रहे थे टाटा पे कि इसकी वजह से टाटा बर्बाद हो जाएगा, और अगर आज आप देखेंगे तो जैगुआर एंड रेंज रोवर आर द टू हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग ब्रांड्स फॉर टाटा। एक इंटरव्यू में टाटा से पूछा इंटरव्यूअर ने कि सर, इतना बड़ा डिसीजन लिया आपने, इतने हाई स्टेक्स पे वो कंपनीज आपने ओवरटेक की, आपको डर नहीं लगा? आपने थोड़ा भी रिस्क कैलकुलेट नहीं किया कि शायद इस डिसीजन से आज आप सड़क पर आ जाते और टाटा पूरी तरह खत्म हो जाता, टाटा का नाम हिस्ट्री में चला जाता? यू नो, नो वन पीपल फेलियर्स ऑफ बिजनेस के एग्जांपल में शायद आपके बिजनेस का नाम लेते कि किस तरह बिजनेस नहीं करना चाहिए, कि देखिए टाटा आज रास्ते पर आ गया, इतनी बड़ी कंपनी रास्ते पर आ गई। तो टाटा बिल्कुल शांत था, उसने सिर्फ एक बात कही कि यू नो व्हाट, जिंदगी में कोई भी डिसीजन
सही या गलत नहीं होता है। मैं डिसीजन लेता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेता हूं और फिर प्रूव करता हूं कि मेरा डिसीजन सही है, तो आप लोग उसे सही डिसीजन मान लेते हैं। वही अगर मैं प्रूव नहीं कर पाता कि मेरा डिसीजन सही है, तो आप लोग उसे कहेंगे कि ये डिसीजन गलत है। So that is what as businessmen I'm trying to say कि there is no right or wrong decision for you all, but the most important thing for you all is that feeling of being able to take a risk. That is what is the most important thing for a businessman. Without risk, if you calculate risk, you will never be able to take the plunge. क्योंकि दिल और दिमाग की इस लड़ाई में ना, आपका दिमाग एज मेडिसिन की ब्रांच में भी आपका दिमाग आपको हमेशा कहेगा कि वहां आग है मत कूदो, यहाँ गड्ढा है मत कूदो। इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम एनी डेंजर। सही बात है, अगर दिमाग आपको ये ना बताए तो शायद आप आग में कूद जाए, आप गड्ढे में कूद जाए। तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो चाहिए जो आपको रोके गलत चीज करने के लिए। मगर बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में दिमाग की कभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग बोलेगा बाप रे इतना पैसा लगा रहा है, अगर नहीं रिटर्न मिला, इतना लोन ले रहा है, अगर नहीं चुका पाया तो क्या करेगा जिंदगी में। उस समय सिर्फ अपने दिल की सुनिए, बिकॉज आपका दिल आपको जो करना चाहिए वो बताता है, और आपका दिमाग आपको जो नहीं करना चाहिए वो बताता है। जो आपको करना चाहिए अगर उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, योर ब्रेन विल ऑलवेज टेल यू मत कर, रहने दे, बहुत है तेरे पास यार, क्या करना है तुझे, अभी आराम से जी अपनी जिंदगी। सो योर ब्रेन इज ऑलवेज गोइंग टू मेक यू सेफ। योर हार्ट इज व्हाट इज गोइंग टू टेल यू टेक दैट प्लंज, यार एक बार और एक ट्राई कर लेते, एक लास्ट ट्राई कर लेते, देखते क्या होता है। So always listen to your heart। और जितनी भी सक्सेस स्टोरीज है, बिल गेट्स की, टाटा की, अंबानी, मैं छोटे मोटे बिजनेसमैन की आज बात ही नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ आप सब टाटा बिरला अंबानी बने। तो ये लोग जो है ना, ये पैसों के लिए नहीं काम करते। पैसा तो इतना इनके पास कि ये डोनेट ऐसे ही कर दे लोगों को। लेकिन आज आप में से और हम में से कितने लोग हैं जो डोनेट कर सकते हैं। कुछ अगर किसी ने कहा कि डोनेट करिए, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सिर्फ हमारे लिए काम किया, हमने सिर्फ हमारे ही घर भरे, हमने ग्रोथ के लिए काम ही नहीं किया। When you grow and reach to a level ना, then money becomes so secondary कि आप ऐसे ही, आपको पैसा कमाने का हुनर भी इतनी इजीली आ जाता है कि आप ऐसे ही चीजें डोनेट कर दे कि हम फिर कमा लेंगे हम। So that is what a real businessman should be। Now I'm saying कि आपके बिजनेस में प्रिंसिपल्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज अ फील्ड वेयर करप्शन एंड आपको आपके एथिक्स और आपके प्रिंसिपल्स के साथ भी जगह जगह पर कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। करिए, कॉम्प्रोमाइजेस करिए, जहां जरूरत है वहां करिए, लेकिन कितना झुकना है, कितना गिरना है, ये भी हम पर डिपेंड करता है। एक अगर हम माइथोलॉजी में देखें तो रावण और राम के युद्ध में रावण हार गया, राइट। तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ रावण से कुछ सीख कर आओ कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है राम यहाँ पे, ही इज स्ट्रेसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। He is telling Lakshman to go to Ravan and learn something from him. That means what? He is telling Lakshman to get yourself trained. So in your business also, whatever field you are in, you should get the training. That's important. लक्ष्मण जाता है और रावण उससे कुछ बोलता ही नहीं है, तो वो वापस आता है राम के पास, कहता है यार ये रावण ने तो मुझसे बात ही नहीं की। तो राम कहते तुम कहाँ थे खड़े, कहता मैं उनके सर के पास खड़ा था ताकि वो जो बोले मैं सुन सकूं। उसने कहा ये तुमने गलत किया। जब कुछ सीखना होता है ना जिंदगी में, तो पैरों पे खड़े रहा जाता है, सर पे चढ़ के कभी कुछ नहीं सीख सकते हो जिंदगी में। अगर तुम सर पे चढ़ के सीखना चाहते हो तो कभी कुछ नहीं सीखोगे अपने लाइफ में। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट इन आवर माइथोलॉजी इज टीचिंग यू कि जब हमें कुछ सीखना है, जब हमें बिजनेस सीखना होता है, हम हमारे पापा के साथ अगर बिजनेस अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं या हमारे बॉस के साथ हम बिजनेस अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो सर पे चढ़ के हम कुछ नहीं सीख सकते। अगर सच में कुछ सीखना है तो पैरों पे गिर के ह्यूमिलिटी के साथ सीखा जाता है। उसके बाद वो समझता है लक्ष्मण की हाँ मैंने पैरों के पास जाना चाहिए। वो पैरों के पास जाके खड़ा होता है, तो रावण कहता है कि मुझे कुछ सिखाने उखाने नहीं है तुमको, मुझे तुम लोगों से एक सवाल पूछना है, तुम दोनों भाइयों से, कि तुम देखो मैं कास्ट में तुमसे बड़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, ठीक है, मैं कास्ट में तुमसे बड़ा हूं, मैं नॉलेज में तुमसे बहुत ज्यादा हूं, बहुत आगे हूं। अगर आप देखेंगे दैट
मेरी नॉलेज के चर्चे सारी दुनिया में है, एवरीबडी नोज, मैंने सारे वेद पुराण में चट कर गया हूं, आई एम दैट नॉलेजेबल। मैं पावर में तुमसे ज्यादा हूँ, ये सारी दुनिया को पता है कि तुम दोनों मिलकर भी मेरा, अगर हम लड़ाई करें तो बिगाड़ कुछ नहीं सकते, मैं इतना पावरफुल हूँ। मेरी आर्मी तुमसे ज्यादा एफिशिएंट है। तुम क्या लाए थे मेरे साथ लड़ने के लिए? भालू और बंदर की आर्मी लेकर आए थे तुम तो। मेरी आर्मी तुमसे कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, और कहीं ज्यादा उनके पास अच्छे वेपन्स थे। तुम आए मेरे साथ मेरे ही घर में लड़ने, तो तुम सोचिए, कास्ट में बड़ा हूँ, नॉलेज में बड़ा हूँ, ताकत में बड़ा हूँ, आर्मी में मेरी बेटर आर्मी है, और लड़ाई तुम मेरे ही घर में आके मुझसे लड़ रहे हो। फिर भी मैं क्यों हारा? तुम्हारे पास इन 5 सक्सेस जो इम्पॉसिबल था, ये 5 चीजें अगर आपके साथ है जिंदगी में तो आपका हारना इम्पॉसिबल है। फिर भी मैं क्यों हारा और तुम क्यों जीते? तो राम ने कहा छोड़ो, अब क्या ये सब बातें करना। तो रावण ने कहा नहीं नहीं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम मुझे बताओ कि मेरे पास सब कुछ था, एवरीथिंग वाज गोइंग फॉर मी, 100% श्योर था कि मैं जीतूंगा, फिर भी मैं क्यों हारा? तो राम कहता है, सी आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, आई एम अ मैन ऑफ कैरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आई वन। यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, यू आर नॉट अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से तुम लाइफ में हारे। तो एज बिजनेसमैन आई वुड ओनली वांट टू सजेस्ट यू दैट कि लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होने ही चाहिए, क्योंकि ऊपर तक जाना शायद इतना मुश्किल ना हो, मगर वहां टिके रहना ये बहुत मुश्किल है। और वहां टिकने के लिए आपको आपके प्रिंसिपल्स ही काम में आएंगे, क्योंकि ऐसे आप देखेंगे कि बहुत सारे बिजनेसेस है जो बहुत ऊपर चले जाते हैं एंड देन गिर जाते हैं नीचे। So this is what, your principles, your conscience, what kind of a human being you have become while trying to achieve your goals. That is what will determine the stability and the longevity of your business and your success. So that is very important. Now another important is teamwork. हम ये नहीं कह सकते मैंने बनाया है, ये एम्पायर मैंने खड़ा किया है। अंबानी ये नहीं बोल सकता कि ये मैंने किया, ये मेरे अकेले की मेहनत है। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता। हर इंसान जो बड़ा बना है अपनी जिंदगी में, एक बहुत बड़ी टीम और उसके माँ बाप की प्रार्थना ही उसके लिए काम करती है। कोई ना, अगर आप अचीव करते हैं कुछ अपने लाइफ में, तो वो याद रखिए, कुछ आपके साथ अगर सडन हो रहा है या अनबिलीवेबल हो रहा है, तो याद रखिए कोई ना कोई पीछे से आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग भगवान और एनीबडी एल्स, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ तो फोर्स है, कुछ तो ये पॉजिटिव फोर्स है जो इंसान को एकदम अजीबोगरीब सक्सेस दे देती है। और आप सोचते हैं यार मैंने किया, मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मेहनत की, जो किया टीम ने और किसी की दुआओं ने किया। यही अगर हम माइथोलॉजी में फिर देखेंगे तो करण और अर्जुन में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, इस पर एक बार बहस छिड़ी। तो अर्जुन ने कहा मैं शक्तिशाली हूँ, करण ने कहा मैं शक्तिशाली हूँ। तो उन्होंने कहा चलो प्रूव करते हैं। दोनों अपने अपने रथ पर बैठे और करण ने एक बाण चलाया, एरो चलाया, तो अर्जुन का रथ 3 फीट पीछे गया, 3 फीट पीछे चले गया उसके बाण से। फिर अर्जुन ने बाण चलाया तो करण का रथ 7 फीट पीछे चले गया। तो अर्जुन ने कहा देखा, मैंने कहा था मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मगर जो उनके साथ भगवान जी बैठे थे कृष्ण, उन्होंने कहा वाह करण वाह, क्या बाण चढ़ाया है, क्या बाण चलाया है। अर्जुन ने कहा यार मैंने इसका रथ 7 फीट पीछे भेजा, फिर भी भगवान जी अर्जुन करण की तारीफ कर रहे हैं और मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे। मेरा रथ तो सिर्फ 3 फीट पीछे गया था उसके बाण से, मैं ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल हूँ। वो फिर से बाण चलाता है, करण फिर से 3 फीट पीछे भेज पाता है रथ को, और अर्जुन फिर से बाण चलाता है, 8 फीट पीछे चला जाता है उसका रथ। तो भी भगवान जी कहते हैं वाह करण वाह, क्या बाण चढ़ा है। अर्जुन को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बात हुई, ये क्या तरीका हुआ, ऑब्वियसली दिख रहा है कि मैं जीत गया हूँ और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो भगवान जी उसको कहते हैं शांत हो जाओ अर्जुन, जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है तुम्हें कि तुम जीते, ये मुझे भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है।
बट जो तुम्हें नहीं दिख रहा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुमने बाण चढ़ाया तो करण अकेला था रथ पर बैठा, उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन जब अर्जुन करण ने बाण चलाया तो तुम्हारे साथ मैं बैठा हुआ था बाजू में, जिसने सारी दुनिया का बोझ अपने सर पर ले रखा है। तो तुम्हारा रथ मेरे और मेरे दुनिया के बोझ से पहले ही बहुत भारी था। और दूसरी बात अर्जुन, हनुमान की पूंछ और हनुमान तुम्हारे रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। तुम सोचो, तुम्हारा खुद का भाई हनुमान जी को उसकी जगह से थोड़ा भी नहीं हिला पाया। वो इतना भारी इंसान तुम्हारी रथ पर बैठा हुआ था, फिर भी करण ने बाण चढ़ाया और 3 फीट तुम्हारा रथ पीछे धकेला। तुम्हारा रथ तो इतना भी नहीं जाना चाहिए था पीछे। अगर तुम सोचो, ये लोग, मैं और ये हनुमान तुम्हारी रथ पर ना बैठे होते और करण बाण चढ़ाता तो तुम्हारा रथ हवा में ही उड़ जाता। तो तुमने ये देखा, करण अकेला था, उसके पास सही टीम नहीं थी। इससे क्या सीखना है हमें कि करण अकेला था, उसके पास टीम नहीं थी तो वो जिंदगी में हारा। लेकिन अर्जुन के पास बेहतरीन टीम थी, उसके पास साक्षात भगवान थे, उसके पास हनुमान जी थे जो उसके रथ पर उसके साथ बैठे हुए थे, इसीलिए अर्जुन जीता। तो the importance, the thing that I'm trying to say is that this is the thing, your team, कैसे लोगों को आप अपने साथ रिक्रूट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस वाइज, टैलेंट वाइज, पोटेंशियल वाइज, that determines the success of any company and organization. You know, which the organizations which hire individuals who are really intelligent and dynamic, those organizations always go ahead. A leader alone can do nothing. Now, before I wind up, I'm having such an amazing session. I can go on and on and on, but we have time restrictions. So, before I wind up, I just want to tell you some philosophy. There is a philosophy of demand. I demand respect. I demand money. I demand a big car. I demand a big house. I demand this. I demand that. I demand a wife, a beautiful wife. I demand a handsome husband. I demand a rich husband. I demand this. This philosophy of demand will not take you ahead in life. There is another philosophy. That is called as the philosophy of performance. हम लोग कहते हैं, आई डिमांड माई बॉस, आप मेरा सैलरी बढ़ाओ। आपने क्या किया सैलरी बढ़ाने लायक? 2 साल दिए कंपनी को, लेकिन किया क्या? वही किया जो बाकी के लोग भी करते थे। वो चीज आप चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, वो भी करेगा वो काम। आप ऐसे क्या अलग है, आपकी सैलरी क्यों बढ़ाई जाए? दैट इज वॉट दैट इज द फिलोसफी ऑफ परफॉर्मेंस, कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करिए अपने लाइफ में, इतना अच्छा परफॉर्म करिए अपनी जिंदगी में कि आपके बॉस खुद एम्बैरेस हो जाए कि यार नहीं यार, इसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, इसका परफॉर्मेंस इज टू गुड। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज कॉल्ड द डिमांड, दिस इज कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ परफॉर्मेंस। सो इतनी सारी चीजें जो मैंने आज छोटी छोटी आप लोगों के साथ शेयर की, हाउ टू रन योर बिजनेस कॉन्फिडेंटली. So these are the little things, which will help you to run your business confidently. And remember one thing, that if you work hard on your job, you will earn a fantastic salary. Truly, if you work hard on your job, you will earn a fantastic salary. But if you work hard on yourself, you will earn a fortune, and that will be super fantastic. So don't work hard on your job. एक होता है गधे के जैसे काम करना, एक होता है घोड़े के जैसे काम करना. So if you work hard on yourself, you will earn a fortune, and that fortune, you will be proud of yourself. Everyone around you will be proud of yourself, and you will also be one inspirational figure this community is striving for. And I hope, and I really hope, before winding up, that I was able to at least give you some tips, some positivity, which you will take from here, and I hope this can help you in growing your business. So 1,000 कमाना है या 10,000 कमाना है या 10 लाख कमाना है या 10 करोड़ कमाना है, ये आप ही पर है। और ये तभी हो सकता है कि when you work on yourself. So working on yourself is the last and the most important thing.
a person should do to become successful entrepreneur. So with that, I really thank you, and I hope you all had enjoyed. So we are open for questions. Anybody wants to ask any questions? If we are open for questions. Anybody? We're all open for questions now. Oh, thank you so much. Lokesh Shahuji is asking me that what according to you is success and is education must for success? Jaika जी ने मुझे पूछा है. मैं ये दोनों के आंसर दूंगी. It's actually similar है. देखिए, success according to me is not being, you know, अगर मैं किसी situation में अपना बेस्ट देते हुए सारी परेशानियों को फेस करते हुए अगर अपना बैलेंस नहीं खोती हूँ, you know, for me that is success. I'll tell you why. The thing is, अगर आप शिव जी को देखिए, you know, आज इतनी अच्छी बातें हो रही है, तो यही एग्जांपल में आपको सक्सेस का भी डेफिनेशन आ जाएगा इसमें. शिव जी को देखिए तो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटी है शिव जी के इसमें. आई एम अ ग्रेट भक्त ऑफ शिव जी, एंड आई टेल यू व्हाट, शिव जी के सिर पे अगर आप देखेंगे पानी है और उनकी आंखों में आग है. अब आग और पानी कभी साथ में नहीं रह सकते. आग पानी को डिस्ट्रॉय करता है, सॉरी, पानी आग को डिस्ट्रॉय करती है, और जहां पानी होता है वहां आग कभी बड़ी नहीं हो सकती. मगर ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग चीजें शिव जी के साथ है. अगर आप और थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे उनको, तो शिव जी के गले में सांप है, और शिव जी के जो बेटे हैं गणेश जी, उनका वाहक है चूहा. अब सांप और चूहा भी कभी साथ में नहीं रह सकते. सांप चूहे को खा जाएगा, ये भी कभी, लेकिन शिव जी की सिचुएशन में वो साथ में है. अगर आप थोड़ा और ऑब्जर्व करेंगे शिव जी को, you know, शिव जी इज एन अमेजिंग एनिग्मेटिक गॉड. आई एम टेलिंग, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम. सो इफ यू ऑब्जर्व अ लिटिल मोर, शिव जी के दूसरे एक और बच्चे हैं, कार्तिकेय नाम है उनका. उनके वाहक है पीकॉक. पीकॉक और सांप कभी साथ में नहीं रह सकते, बट स्टिल दोनों भी साथ में है. इफ यू ऑब्जर्व शिव जी लिटिल मोर, उन्होंने सारा जहर पी रखा है. ही इज ब्लू, साइनोज विद पॉइजन. ही इज ब्लू इन कलर, येट उनके सिर पे गंगा है. गंगा को हम अमृत मानते हैं, तो जहर और अमृत भी साथ में है. अगर आप थोड़ा और ऑब्जर्व करेंगे तो शिव जी अपने बॉडी पर भभूति लगाते हैं, और उनकी दोस्ती है भूतों से. भभूत और भूत कभी साथ में नहीं रहते. सो इफ यू ऑब्जर्व शिव जी, तो सारी अच्छाई और बुराई एक ही इंसान के इतने पास होकर भी कभी आपने शिव जी का चेहरा देखा है? ही इज सो पीसफुल, ही इज सो पीसफुल एंड ही इज सो फुल ऑफ लाइफ, एंड मस्त रहते हैं अपनी जिंदगी में. तो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा बिजनेसमैन, और जैसे मुझे सवाल पूछा गया कि सक्सेसफुल आदमी कौन है, वो यही है जो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग, ये सब चीजें जो मैंने बताई है, सांप, पीकॉक, चूहा, भभूत, भूत, क्या है, ये सारी जिंदगी की स्ट्रगल्स है. ये सारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले स्ट्रेसेस है, फ्रस्ट्रेशंस है, जो आपको नीचे खींचते रहते हैं. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इस सिचुएशन में इफ यू आर एबल टू मेंटेन दैट पीस, दैट काम, and that amazing, yeah, okay, that peace, that calm, that serenity like Shivji, for me that is the way you will be successful. That is success for me. So इस सब को फेस करते हुए भी मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं थैंकफुल हूँ गॉड को कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी है. That is success for me. And another question was there कि education, is it must or not? Definitely education. Are you hearing me? Education is a must. I'm telling you. Education is that backbone. I think education is a must. Education is a backbone. Basic, जैसे मैंने कहा था, जब राम लक्ष्मण को बोलता है जाओ रावण के पास, सीख कर आओ कुछ, तो what was he trying to say? Training. That training is very important. And where will you get the training from? आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई. अगर आप एंटरप्रेन्योर है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट या जो भी आपकी डिग्रीज होती है, कॉमर्स की डिग्रीज, obviously that is what is going to help you in your business.
So that is what you have to train yourself to run a successful empire. Like Ram told Lakshman, go and learn from Ravan. So the same thing implies you have to get trained. That means to get educated. Obviously, education is a must. Any more questions? Thanks for all the wonderful comments I'm reading here side by side, and I'm feeling so happy. Oh wow! I love it. Yeah, it's so wonderful, wonderful, wonderful. So, any more questions? You're open for more questions? How to ensure that you do not become overconfident? Okay, that's a beautiful question, you know. Oh, thank you, Arushi. Oh, thanks. How to ensure that you don't become overconfident? You see, how will you know that you have become overconfident? You know, how will you know? जब आपके अपने आप को छोड़कर जाने लगते हैं ना, जब आपके अपने आपसे नाराज होने लगते हैं, जब आपको ऐसा लगे कि आप जिंदगी में अकेले होते जा रहे हैं, यानी बहुत आगे जा रहे हैं जिंदगी में, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं लाइफ में, लेकिन आपके साथ लोग नहीं है, आपकी फैमिली आपसे खुश नहीं है, आपके लोग आपसे खुश नहीं है, उस दिन आप समझ जाइए कि कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं. देखिए, जलन एक बात है, अपने हमसे जलते भी बहुत है, लेकिन जिंदगी में कोई तो ऐसा होता है ना कि जो वो $1,000,000 चेक होता है ना. अब अगर मेरे पास टाइम है तो एक छोटी कहानी आपको बताती हूँ कि एक बार एक बिजनेसमैन होता है कि वो उसका सवाल जवाब है कि ओवर कॉन्फिडेंट कैसे ना बने. तो एक इंसान सिर्फ आपकी जिंदगी में जरूरी है जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है, जो आपको बताता है आप ओवर कॉन्फिडेंट बनते हैं. वो कौन, किसकी हमने सुननी चाहिए? एक आदमी होता है, वो अपने बिजनेस में पूरी तरह हार जाता है, बहुत बड़ा लोन होता है उस पर 5 करोड़ का, और वो बर्बाद होने वाला होता है, बिल्कुल बर्बाद होने वाला होता है. वो जाकर एक बेंच पे बैठता है गार्डन में, अब सोचता है मैं सुसाइड कर रहा हूँ यार, आज बस बहुत हो गया, जिंदगी का मतलब नहीं है कोई, मैं सुसाइड कर रहा हूँ आज. तो बेंच पे बैठा बैठा सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे मरूं, सोच रहा होता है. तो सामने से एक आदमी आता है उसके पास, कहते हैं यार क्या हुआ, बता क्या प्रॉब्लम है, तू बड़ा परेशान लग रहा है. तो उसे बताता है, हाँ यार प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि मेरा बिजनेस पूरा डूब गया है, अब मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल सकता, तो मैं आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, मैं इससे कभी नहीं बाहर आ सकता. तो आदमी कहता है चिंता मत कर. वो अपनी जेब से एक चेकबुक निकालता है और उसे 50 करोड़ का चेक साइन करके दे देता है, और साइन करता है नीचे. वो आदमी एकदम शॉक में चला जाता है, बाप रे, या मैं 5 करोड़ के लिए रो रहा हूँ, ये आदमी मुझे ऐसे ही 50 करोड़ दे रहा है. कहता तू टेंशन मत ले, ऐसे ही मैं सबकी मदद करता हूँ, तू जा अपने सारा लोन चुका दे, लेकिन एक वादा कर, अगले साल इसी बेंच पे आकर तू मुझे मेरे पैसे लौटाएगा. वो आदमी इतना खुश हो जाता है, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, आपने मेरी इतनी मदद की. वो इतना खुश हो जाता है और वो भागता भागता बैंक तक जाता है और बैंक के गेट पर रुक जाता है. सोचता है यार रुक जाओ, अभी मेरे पास सिक्योरिटी है, मेरे पास सिक्योरिटी है, और अब मैं अपना थोड़ी देर के लिए चेक को एनकैश नहीं करता हूँ, पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ कुछ करने की, और फिर ये नहीं कुछ हो तो चेक तो है ही मेरे पास, सिक्योरिटी तो है ही मेरे पास जिंदगी की. तो वो क्या कहता है, मेहनत करने लगता है, वो मेहनत करने लगता है और इतना सक्सेसफुल बन जाता है कि 1 साल के अंदर वो 5 करोड़ जो उसने गवाए होते हैं उसकी वो 50 करोड़ कमा लेता है. और वो चेक वो यूज ही नहीं करता, उसकी जेब में पड़ा होता है, संभाल के रखता है उस चेक को. ठीक 1 साल बाद खुशी खुशी वो उसी बेंच पर जाके बैठता है कि मैं जिन्होंने मेरी इतनी मदद की, मैं तो मरने वाला था लेकिन इन्होंने मुझे बचाया, मैं इनको ये चेक आज वापस करने वाला हूँ. इतना खुश होता है, और सच में वो आदमी सामने से आता है और वो उसको देखकर इतना खुश होता है, बताने ही वाला होता है कि सर ये आपकी चेक की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी. उससे पहले ही क्या होता है कि एक नर्स दौड़ते हुए आती है सामने से, और इन साहब को बोलती है कि कहीं इन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया, डिड ही ट्रबल यू. तो वो हंस के कहता है कि नहीं नहीं, ये मुझे क्यों परेशान करेंगे, इन्होंने तो मेरी बहुत मदद की है. तो नर्स कहती है देखिए एक्चुअली ना हमारे यहाँ बाजू में पागल खाना है, ये हमारे पागल खाने के बहुत ही बड़े पागल है, ये हर बार वहां से भाग कर आ जाते हैं और हर आने जाने वाले को ना अपना चेकबुक दिखाते रहते हैं, तो ये आपको भी जरूर परेशान कर रहे होंगे. तो आदमी इतना शॉक में चला जाता है कि ओ माय गॉड, मैंने एक पागल आदमी का चेक एक्सेप्ट किया, मैं यहाँ सुसाइड करने वाला था, और मैं वो सोच रहा था कि ये चेक एक्चुअल में रियल है, क्योंकि वो सूट बूट पहन के इतना पॉश दिखने वाला आदमी मेरे पास आया,
और एक्चुअल में वो पागल था। बट मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस स्टोरी में, देखिए वो आदमी क्या बन गया, वो चेक, यानी चेक नहीं है, उससे हम अगर कुछ मॉरल लेते हैं तो वो चेक क्या है, वो एक इंसान, वो एक 50 करोड़ का चेक कोई भी हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन वो एक 50 करोड़ का चेक आपके पास होना बहुत जरूरी है, जो आपको सही में सच में बताए कि आप सही कर रहे हैं जिंदगी में या गलत कर रहे हैं जिंदगी में, यानी आप ओवर कॉन्फिडेंट कब हो रहे हैं और ठीक ठाक कब है, ये बताने वाला, ये विश्वास दिलाने वाला, आपको गलत करने से बचाने वाला वो एक 50 करोड़ का चेक हम सबकी जिंदगी में होना ही चाहिए. So that one person will save you from becoming overconfident. So, and one more question I had read, what is vision according to me? I told you goal setting ke bina there is no point in running a business. Also, there is no point. Goal setting is the most important thing. I had given you an example also. It's okay. I had given you an example also that वो आदमी जो जिसको इनहेरिटेंस में इतनी सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है और जिसे मेहनत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका मेंटर उसको बोलता है 100 करोड़ कमा, और वो अपने मेंटर पे हंसता है कि पागल हो गए हो आप, मुझे क्या बता रहे हो ये. लेकिन वो मेंटर उसे क्या कहता है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू अर्न दोस 100 crores फॉर द सेक ऑफ एडिंग दैट जीरो टू योर अकाउंट. नो, आई एम आस्किंग यू टू अर्न दोस 100 crores to become the person you can become, the amazing person you can become while trying to achieve that 100 crores. In that process, whatever you are going to become, that is going to be your actual reward and not that 100 crores. So without vision, you are nothing. You see, without a vision, you are nothing. In order to grow, in order to succeed, you have to set goals for yourself. गोल्स मे बी एक महीने में आप क्या करने वाले हैं, 5 साल में क्या करने वाले हैं, 10 साल में क्या करने वाले हैं, एंड सेट द बेस्ट गोल पॉसिबल फॉर यू विच कैन हेल्प यू टू अचीव योर मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. Any more questions? I don't know if I have missed. Okay. So thank you all, and thank you for all the lovely compliments. I really loved reading them, and it was really amazing. This was a beautiful interactive session. I really thank Reet, Kailash ji, Shreya, Dharmendra ji, and all of you all wonderful audience to have taken your time out and have given me this opportunity to be able to talk to you about something. Okay, there's one more question. Is there a difference? Is there a difference between vision and goal? Actually, it is the same basically. The vision that you see for your company, like for example, I don't know, everybody has different businesses here. So if I set a goal for myself that I want to earn a Rolls Royce in another 5 years, that could be a goal for me. But if I have to set a vision for myself, I would say I want to make a car which is as good as Rolls Royce. So, see, it's all similar, it's all interlinking, and obviously without no vision and you perish, no goals and you're nothing. Your heart must ever cherish some faith at all cost, some hope, some dream to cling to, some rainbow in the sky, some melody to sing to, and some service that is high. So vision and goal are all interlinked. Whatever suits you is best for you. There was one more question I think I missed. It just popped in. Okay. Now there is a limitation of time. What you all can do is you all can send your questions to Reet, and Reet can definitely forward them to me, and I will try to answer as many questions possible through WhatsApp or Messenger. Oh, somebody's asking me my goal and vision. Oh, you see, there is a very big saying कि जब तक आप कुछ हासिल ना कर ले तब तक कम लोगों को बताइए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं. So whenever I will maybe reach whatever I want to reach, all will come to know definitely. So that is also one thing, you should not propagate your goals and visions until you achieve them. That is also a very big thing, क्योंकि जो लोग है ना, ये जो लोग है, ये कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना.
तो जैसे ही आप बताएंगे ना कि मुझे ये अचीव करना है, तो सारे लोग आ जाएंगे, पागल हो गया तेरे में वो कैपेसिटी नहीं है। ये ऐसे जो आपको नीचे खींचने वाले लोग हैं ना, वो देखिए, अगर एक गांव में 100 घरों में अंधेरा है ना, तो सब ठीक है, सब खुश रहते हैं, बिल्कुल अपनी अपनी जिंदगी में आराम से रहते हैं। लेकिन अगर एक गांव वाला जाकर एक दिया ले आकर अपने घर में दिया जलाता है, और जब बाकी के 99 घर देखते यार इसके घर में दिया है, और हम देखो क्या आराम से रात को भी इसे दिखाई दे रहा है सब अपने घर में, तो ये 99 लोग जो होते हैं ना, ये खुद मेहनत करके शहर जाके उसकी तरह दिया नहीं लाएंगे। वो क्या सोचेंगे, इसका दिया कैसे बुझाए। तो ये टेंडेंसी होती है लोगों की, इसी हम ऐसी सोसाइटी में जीते, हम ऐसे ही लोगों के बीच जीते। तो हमारे गोल्स और विजन्स को बहुत प्रोपोगेट मत करिए, इट्स इंपॉर्टेंट। अब जैसे हीरो होंडा ने कहा वी विल डिस्ट्रॉय ऑल कंपटीशन, सी दैट्स अ गोल एंड अ विजन एट द सेम टाइम, but that's not a very specific goal, you see. So whatever you want to do, you want to become successful in your business, that is your goal. But what kind of specific goal you want to reach, that should be a secret, because I tell you, 99 of your businessmen who are looking at you will not try to work as hard and become as successful as you, or maybe most they will try to बुझाओ your दिया, आपके घर का दिया बुझाने की कोशिश करेंगे। तो वो मेंढक वाली कहानी भी है कि एक मेंढक जब बाहर जाने की कोशिश करता है तो बाकी के लोग उसे खींचते हैं, क्योंकि हर कोई बैनियन ट्री नहीं होता, कुछ रोज प्लांट भी होते हैं। लेकिन बैनियन ट्री रोज प्लांट की नहीं सुनता है कि यार इतना ही बड़ा होना है मुझे, बैनियन ट्री है, वो अपनी मस्ती में बड़ा हो जाता है। So that is what it is, your goals and visions should be your personal goals and visions, and they should be very clear. Whatever you want to achieve should be very clear in your mind. So now a lot of questions that Reet is just saying, ma'am, that's it. So thank you so much. I'll give the session to Reet, and thank you all. Thank you so much. Thank you. Yeah. So, wow, what an amazing and insightful session it was. Wonderful, wonderful. So, friends, it's a pleasure to propose a vote of thanks speech. First of all, on behalf of Sampark and the directors of Sampark, my sincere thanks to Dr. Vartika Patil for sharing your precious time and conducting training session for our Sampark family members. Her today's topic was on how confidence is important for a successful life and business. She guided on we have to be always she guided on we have to always give our best in life and keep working positively with joy and excitement. She said we have to learn from our failures as well as to stand on it and work harder. In every step, we should have confidence in each and every simple things in life, even in making a tea in the kitchen. No work is big or small. We always have to work with a positive mindset. She gave an example of Hero Honda that we will destroy all the competitions. In this way, if we are working on our growth with confidence and focus, we will be a step ahead from all our competitions. We should have a mission and goals in life so that we can walk on that journey step by step and achieve success in life. The power of believing in yourself, the power of goal setting is the importance. She said people don't lack ability, they lack the power of decision making and they have to focus on their own power. So everything is inside you. We have to acknowledge our own power. She guided us by giving various examples of the people who are successful and how they grow by learning from their failures, acknowledging their own power and their inner self. She said we should have principles in life to sustain in business and achieve goals. This is the mantra of success. We should have principles in our life. Success is through teamwork and the wishes of family and friends. She gave many examples. One example I wrote down, like about the Karan and Arjun. We should learn the importance of a teamwork that determines the success of the company. A leader alone can't do anything.
So friends, my heartful thanks to Vartika ji for conducting such an insightful session for our members, and thanks to the entire team for their presence. My heartily thanks to all our Sampark members for attending this session and their valuable presence. Friends, we conduct Sampal Gurukul trainings exclusively for our members on every Sunday mornings by various different renowned speakers on different interesting topics. So it's a request to all of you, please do attend the trainings and take the benefit of it. So thanks a lot. This was all from my side. So friends, now we would conclude the session. Thank you. God bless. Thank you.